और चलिए अब बात करेंगे सतना की, जहां पर सरकारी दफ्तरों पर 62 करोड़ का कर्ज। सरकारी कार्यालयों ने अब तक बिजली का बिल जो है वो नहीं भरा है। बार बार नोटिस भी दिया जा चुका है। नोटिस मिलने के बाद भी बिजली का बिल नहीं भरा गया। जिले की 692 ग्राम पंचायतों ने भुगतान ही नहीं किया। ग्राम पंचायतों पर करीब 51 करोड़ 66 लाख का कर्ज हो चुका है। तो देखिए, फंड न मिल पाने के कारण बताया जा रहा है कि बिल नहीं भरा गया। बिल भरने के लिए सब कुछ देखिए, यहाँ पर नोटिस भी कई बार दिए गए और कुछ और समय भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बिल नहीं भरा गया। तो सतना जिले के लगभग सभी सरकारी दफ्तर बिजली कंपनी के सबसे बड़े कर्जदार बन गए हैं। नवंबर 2025 तक की स्थिति में इन कार्यालयों पर बिजली बिल का करीब 62 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। और इस चौंकाने वाली सूची में राज्य, इसके साथ ही केंद्र सरकार के अधीन आने वाले लगभग सभी प्रमुख विभाग भी शामिल हैं। बिजली कंपनी ने इन बकायेदारों को बार बार नोटिस भी जारी किए, लेकिन वसूली की स्थिति बेहद ही खराब है। अब आलम यह है कि बकायादार विभागों ने अब तक आधी राशि भी जमा नहीं की। इस कर्जदारों की सूची में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जिले की 692 ग्राम पंचायतों का है। जो सतना व्रत है, इसके अंतर्गत 2 जिले हैं, सतना और मैहर जिला। इन दोनों जिले में जो शासकीय कार्यालय हैं, उनके अंतर्गत लगभग 62 करोड़ रुपया आज की स्थिति में बकाया राशि है। तो कुछ विभाग हैं जिनमें ज़्यादा बकाया राशि है, जैसे कि पंचायत विभाग है, 51 करोड़ 66 लाख रुपए उसमें बकाया है। और स्कूल शिक्षा विभाग है, 2 करोड़ 52 लाख रुपए बकाया है। आंगनवाड़ियों का 3 करोड़ 50 लाख लगभग बकाया है। तो ये बड़े बड़े मुख्य विभाग हैं और बाकी विभागों में थोड़ा ही बकाया है। तो चलिए देखिए, अभी भी यहाँ पर बात कही जा रही है फंड को लेकर, बार बार यही बात सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे ज्ञान शुक्ला, हमारे साथ संवाददाता सतना से जुड़ चुके हैं। ज्ञान, जानकारी दीजिएगा, बड़ी राशि 62 करोड़ का कर्ज सरकारी दफ्तरों पर है। बताइए जरा, किस तरह के हालात देख पा रहे हैं आप यहाँ? मैं यही बताना चाहूंगा, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में जो पेमेंट्स होते हैं, जिन लोग की हम बात कर रहे हैं भुगतान की, ये सेंट्रलाइज होते हैं और इनके अप्रूवल्स जो होते हैं भोपाल लेवल पे होते हैं। तो जब हमने यहाँ पे तमाम शिक्षा विभागों से, जब तमाम विभाग हैं, मतलब देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, नगर निगम, PWD, राजस्व, पुलिस, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका बकाया ना बाकी हो। हम तमाम प्राइवेट जो रिकवरीज होती हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50 हजार की रिकवरी होती है, उनके लिए होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, बाकायदा मुनादी होती है, उनकी बिजली काट दी जाती है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण यह पहलू ये है कि 62 करोड़ जैसी भारी भरकम राशि शासकीय विभागों के ऊपर लंबित है। और इस पे यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं, उनका सिर्फ डायरेक्ट ये कहना है कि चूंकि इनका फाइनेंशियल अप्रूवल भोपाल से होता है, भोपाल से कई बार डॉक्यूमेंटेशन या अन्य कारणों से वहां पे पेंडेंसीज रही आती हैं, जिस कारण से ये इतनी भारी भरकम राशि पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं एक शासकीय लैप्स है और गवर्नमेंट रिकवरीज के माध्यम से, चूंकि बिजली विभाग का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अत्यंत चौंकाने वाला है, तो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और भोपाल लेवल पर जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको संज्ञान में लेकर इन पेमेंट्स को सही तरीके से मेटरलाइज करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है अगर इस तरह से करोड़ों का कर्ज हो रहा है इन दफ्तरों पर। नजर बनाकर रखेगा आप। बहुत शुक्रिया ज्ञान, आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, पंचायतों पर ही करीब 51 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। फंड ना मिल पाने के कारण बताया जा रहा है कि ये बिल नहीं भरा गया है और ऐसे में ये राशि, ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं खबरों में जांजगीर चांपा की। हड़ताली कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। प्रशासन ने समिति प्रबंधक को सस्पेंड भी कर दिया। धान खरीदी पर नहीं लौटने पर यह पूरी कार्रवाई हुई। समिति प्रबंधक का नाम गोविंद नारायण मिश्रा बताया गया। जिला के कलेक्टर जन्मेजय महोबे का एक्शन। कलेक्टर ने यह कहा है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं, काम पर नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई होना तय माना जा रहा है, क्योंकि आज यानी कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यहां पर बड़ी कार्रवाई कलेक्टर की ओर से कही गई है और आने वाले समय में भी इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। यहां बालोद में एस्मा का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने 2 REO को निलंबित कर दिया है। दोनों की धान खरीदी केंद्र में ड्यूटी लगी हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन न करने पर यहां पर यह पूरी कार्रवाई हुई। हड़ताल के कारण लगाई गई थी ड्यूटी।
आज से ड्यूटी पर लौटने का यहाँ पर आदेश भी दिया गया था, लेकिन जब ये लोग ड्यूटी पर नहीं लौटे, काम से नदारद पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया। और खबर बैतूल से है। जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों ने ये आरोप लगाए। लापरवाही के आरोप लगने का यह मामला सामने आया है। प्रसूता की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। महिला की 7 दिन पहले डिलीवरी हुई थी। महिला डॉक्टर पर पहले भी लग चुके हैं आरोप। अवैध वसूली और लापरवाही के यहाँ पर आरोप महिला पर पहले ही लग चुके हैं। पूर्व में भी जो जांचें हुई थी उसका भी हमने यहाँ से जो परिणाम निकला था हमारे उच्च अधिकारियों के पत्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है। तो क्या वजह से कि इनको हटाया नहीं जा पा रहा है? अभी मैं जांच के पश्चात ही कुछ बता पाऊंगा। अभी कमेटी हम गठित कर रहे हैं। आज मैं CMHO के प्रभार में भी हूँ, तो मैं गठित कर रहा हूँ कमेटी। उसमें हम 4 डॉक्टर की कमेटी गठित कर रहे हैं और उनसे हम जैसी कमेटी की रिपोर्ट आती तो सब क्लियर। अभी पीड़ित परिवार को कोई राहत देने के लिए, राहत राशि या कोई मदद के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? पीड़ित परिवारों से तो अभी मेरी चर्चा हुई है, मैं कल उनसे चर्चा करता हूँ। बताइए, आपकी वाइफ को यहाँ किस अवस्था में लेकर आए थे और फिर क्या हुआ आगे? सो घर से लाया था, उसका जो सांस फूल रहा था, तो BP थोड़ा उसका बढ़ रहा था BP।